ये हमारे विधायक हैं और यहाँ खेला हो प्रक्रिया शुरू हो रही है तो गृह मंत्री जी आप लोगों को आपके आज्ञा से मैं आज इस सदन में मानव तस्करी से रिगार्डिंग जो बिल है उसे आज प्रस्तुत करना चाहता हूं। जितने भी मंत्रिमंडल है वो नॉर्थ साउथ छोटा नागपुर से ही पूरे मंत्री। आज सत्ता पक्ष को अपनी बातों को रखना है तो मैं शुरुआत उन्हीं की बात से कर रहा हूं जिसमें सो हे गाइस, फाइनली द वेट इज ओवर। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्या है ये युवा सदन। युवा सदन एक यूथ असेंबली है। जिस तरह से एक विधानसभा या फिर कोई भी असेंबली चलती है, उसी प्रकार से ये ऐसी असेंबली है जहां पर हम जैसे यूथ पार्टिसिपेट करते हैं और फिर वहां पर अपनी ओपिनियंस रखते हैं। इसका मोटिव ये है कि यूथ को, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उन्हें पॉलिटिक्स के फील्ड में जानकारी मिले, उनकी रुचि बढ़े और एक पॉजिटिव अवेयरनेस आए पॉलिटिक्स के प्रति। सो युवा सदन में मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ और ये कौन करवा रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। युवा सदन मिशन ग्लो फाउंडेशन एक एनजीओ है और उनके और झारखंड सरकार के खेल कूद एवं युवा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में कराई जा रही है। युवा सदन यहाँ पर औदरे हाउस रांची में 4 दिन का सत्र चलेगा, जो कि कल से शुरुआत होगी, यानी कि 11 से 14 मार्च तक। अभी मैं रुका हुआ हूँ प्रेस क्लब, जैसा कि मैंने अभी बताया। यहाँ पर हमारे परमिशंस दिए हुए हैं, यहाँ पे हम सभी अपने अपने रूम्स में हैं और अभी हम लोग रात भर यहाँ रहेंगे। उसके बाद कल सुबह हम वहाँ पे जाएंगे और कल उनका इनॉग्रेशन के साथ हमारा सेशन स्टार्ट होगा। सो उस टाइम मैंने फॉर्म भर दिए, पर मुझे कोई जानकारी नहीं थी या फिर कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैं सिलेक्शन हो पाएंगे, क्योंकि पूरे झारखंड से ये 3 फेजेस में फॉर्म्स पे फाइलिंग हुई थी, जिसमें हजारों फॉर्म्स फिलअप हुए थे। सो उन हजारों फॉर्म्स में 81 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, पूरे 81 कॉन्स्टिट्यूएंसी से झारखंड के। तो मुझे राजमहल विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इसके साथ ही कल हमें जो नई लिस्ट अलॉट की गई, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स की घोषणा की गई, जिसमें यू कैन से एज अ सरप्राइज मुझे होम मिनिस्टर या फिर गृह मंत्री का डिजिग्नेशन मिला। बट उसके लिए कोई प्रिपरेशंस नहीं थी एज अ होम मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज है, क्या रूल्स है, बट उस पर प्रिपेयर कर रहे हैं और ये हमारे सीनियर्स बहुत गाइडेंस कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए। सो आपका यहाँ पे युवा सदन में जो आए, कैसा लग रहा है आपको? एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप अपने विधानसभा को रिप्रेजेंट करने के लिए आए, बताइए। देखिए, मैं कुछ डेटा होना चाहिए जो स्टॉप हो गई तो सोच लेते हैं। हाँ, ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। ओके, भैया लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं। हमारे दूसरे रूममेट जा चुके हैं अभी वॉशरूम में, अभी नींद टूटी है और बस तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग तैयार होंगे, थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे आज के, उसके बाद फिर हम लोग सदन में 9 बजे रिपोर्टिंग है। ये हमारे भैया है, ये हमारा रूम है, ये टीवी है और यहाँ पीछे मोराबादी हॉकी स्टेडियम है। नहीं, स्टेडियम इस तरफ है, इस तरफ भी कुछ है और भी बहुत सारी चीज़ें लग रहा है पीछे उस तरफ। आई गेस उस तरफ पुलिस की जो भर्ती है उसकी की तैयारी चल रही है। सो अब हम लोग तैयार हो चुके हैं। आज शिवरात्रि है, सब लोग फॉर्चुनेटली आज हम लोग को नहाने का मौका मिला। ठीक, सो एनीवेज अभी हम लोग निकल रहे हैं और अभी हम लोग अपना ब्रेकफास्ट लेंगे। उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपनी जो वेन्यू है वहाँ पर और फिर वहाँ पे देखेंगे। आज का हम लोग इनॉग्रेशन स्टार्ट होगा, हम लोग को 8:30 टाइम रिपोर्टिंग है वहाँ पे और वहाँ पे फाइनल रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग का 10 बजे से इनॉग्रेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद जो होगा हम आप लोग को दिखाएंगे। भारत युवाओं का देश है, युवा ही चलाएगा। युवा युवा सदन में आएगा तो बदलाव लाएगा। भारत युवाओं का देश है, युवा ही चलाएगा। ओके, सो हे गाइस,
हाँ, तो आज था हमारे जर्नी है उसका एक्चुअल में पहला दिन, जहाँ पे हमें ऑडियो हाउस में बैठने का मौका मिला, सारे विधानसभा के प्रतिनिधि थे जो उनसे मिलने का मौका मिला। तो आज का डे बहुत टायरिंग था और आज जो हमारी इनॉग्रेशन हुई उसमें बहुत सारे चीफ गेस्ट आए, जिनमें से एक हमारे झारखंड के लोकप्रिय नेता बन्ना गुप्ता जी भी रहे, जो कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी है। और उनके पीछे भाषण से बहुत कुछ हमें नया सीखने को मिला कि प्रतिनिधित्व करना कितनी बड़ी बात होती है और इसमें कमिटमेंट कितनी जरूरी होती है। और आज की जो सदन चली उससे मुझे एक बात तो समझ में आई, किसी भी इन्हीं भी लोगों का प्रतिनिधि बनना किसी गर्म तवे पे बैठने से कम नहीं है, क्योंकि लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस रखती हैं कि आप उनके हर मुद्दों के ऊपर आप आवाज उठाएं, लेकिन हर बार मौका नहीं मिल पाता है कि आप उनके हर एक मुद्दों के ऊपर हाईलाइट कर सके। तो आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है कि आपको कौन से मुद्दे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से मुद्दे कम इंपॉर्टेंट है, जिसे आप बाद में इंट्रोड्यूस करें। तो हम लोग का कल बिल प्रेजेंट होने वाला है जो कि हमें दिया गया है, वो पहला ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल और दूसरा सोसाइटी सिक्योरिटी बिल। तो इसमें से ऑब्वियस है कि लॉ एनफोर्समेंट की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और आज जैसा कि वहाँ पे लोगों से मिलकर मुझे अनुभव हुआ कि लोग बड़े व्याकुल हैं अपने सवालों से बौछार करने के लिए। तो आज का दिन बहुत टायरिंग था। हम लोग कल जो सत्र होगी, जो हम लोग मेरी स्टार्टिंग होगी, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों अलग अलग बैठेंगे, नेशनल्स आगे बैठेंगे। सो बहुत ही उच्च लेवल का एक्सपीरियंस मिल रहा है हम लोग को रियल विधानसभा में बैठने का, ऐसा फीलिंग आ रहा है। क्योंकि बहुत साल, समझ लीजिए 40-50 साल लग जाते हैं लोगों को विधानसभा में बैठने के लिए और खास करके किसी मंत्री पद को हासिल करने के लिए। तो हमें ये मौका मिल रहा है एक्सपीरियंस करने के लिए, हमारा खुशनसीबी समझ लीजिए। कि 1 बज गए। हमारे भैया जी ये भी मंत्री दल के विधायक हैं ये, और हम अभी तक तैयारी ही कर रहे हैं कल की। सो बहुत बिल को कितने बार स्टडी कर रहे हैं अभी हम लोग, और कल जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहें, जिसके लिए हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस कर रहे हैं अभी तक। बस तैयारी चल रही है कल की, सर फटा जा रहा है। जितना आसान ये सब दिखता है उतना है नहीं, आप मेरा दर्द नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो बस देखते हैं थोड़ी देर में इसको अपना काम समाप्त करेंगे और फिर सोने के लिए चलेंगे। हमारे 2 में जो रूममेट्स थे वो ऑलरेडी जा चुके सोने के लिए। हमारे ये भैया अभी तक अपना काम कर रहे हैं। ओके, सो पीस आउट। ओके, सो आज है सत्र का पहला दिन विधानसभा में, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे, थोड़ी सी अपनी चर्चा करेंगे, तो उसके बाद आज का सदन स्टार्ट होगा। आज के सदन में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल की रिगार्डिंग में डिस्कशंस होंगी। पहले क्वेश्चन आवर में, फिर 0 आवर में। 0 आवर के लिए भी हमने क्वेश्चन प्रिपेयर कर ली है और देखते हैं कैसा आ जाता है आज का हमारा सदन। की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो गृह मंत्री जी आप बिल को पेश करें। आपके आज्ञा से मैं आज इस सदन में मानव तस्करी से रिगार्डिंग जो बिल है उसे आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारे झारखंड प्रदेश में मानव तस्करी से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही है, पूरे भारत में तीसरे स्थान में हम लोग आ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग में हम लोग जो बिल पेश करने वाले हैं उसे मैं रीड आउट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उसे आपको कम शब्दों में एक्सप्लेन कर सकूं। 743 मानव तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय, और यहाँ 1773 ऐसे जो बारे में बात किया गया है, जो अपने से काम करने के लिए अगर वो बाहर जाते उनके बारे में नहीं किया जा रहा है। किसी भी पर्सन को बंगाल में एक नेत्री है, अभी कुछ दिन पहले उनके साथ कुछ हुआ, कुछ हादसा हो गया होगा, वो हॉस्पिटल बेचारी पहुंच गई। मैं नहीं कह रहा, मतलब हॉस्पिटल पहुंच सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोलती है ये जो मोदी है ना, इसका बहुत बड़ा साजिश है, ये हमको हॉस्पिटल भेज दिया, इसको देखो, ये पूरा भारत और पूरा बांग्ला लूटना चाहता है, हम इसको नहीं लूटने देगा।
अब एक छात्र नेता है, क्योंकि मुझे इतने सारे छात्र नेता याद आ रहे हैं, तो क्योंकि मैं सामने देख भी रहा हूँ, तो अरे क्या गैस है, कन्हैया कुमार, शाबाश कन्हैया कुमार। ये जो बेगूसराय का जनता है ना, इसको समझना होगा कि जो मोदी जी है ना, इनका चाल के कारण युवा सदन हो रहा है। सबको भाजपा ज्वाइन कराएंगे जी। अब मैं आऊंगा, देश में एक विदेशी महिला है, और वो विदेशी महिला, सब जानते हैं उन विदेशी महिला को? नहीं 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 नहीं, वो सबकी माता है, माता, राजमाता, वो राजमाता है, सोनिया गांधी। I want to assure the country that the country is being run successfully. I don't know Hindi, but I have run the country for 10 years. I am so talented. तो अब मैं आ रहा हूँ जल्दी से एक जर्नलिस्ट पे, पूरा देश उनको जानता है, लोग कहते हैं चिल्लाते हैं बहुत। अर्नब गोस्वामी जी, तो उनको कभी किसी का भक्त कहा जाता है, तो पहले कभी किसी का कहा जाता था कि वो किसी के फॉर में रहते थे, किसी के अगेंस्ट में रहते, चलती रहती ऐसी बातें पॉलिटिक्स में। लेकिन उनके बारे में नो 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 नो, द नेशन वांट्स टू नो टुडे हु इज बिहाइंड दिस। We really need to know. No, no, no. I am not going to listen. Drugs दो, मुझे drugs दो। और फिर मोदी जी आते दोबारा, जैसे वो आए और फिर कहते हैं, भाइयों बहनों, हमने उस पार्टी और परिवार की साजिश को खत्म करने के लिए ये युवा सदन का आयोजन इतने महत्वपूर्ण और भव्य तरीके से किया है कि झारखंड का बच्चा बच्चा बोल सके कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं। धन्यवाद। तो यहाँ पे रात्रि के 12 बजे मंडली बैठी है, यहाँ पे सारे विधायक महोदय, एक मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक चेयरमैन महोदय भी बैठे हुए हैं। और अभी हम लोग का दिन भर वहाँ सदन चलता है, थक गए। इस वक्त लगभग रात का 12 बजने जा रहा है। हम लोग भी अपने जो विधेयकों पे चर्चा कर रहे थे, तो सभी लोग विधायक है अभी अपने अपने कमरे से सब यहाँ एक कमरे में एकत्रित हो गए, और हम लोग रांची के प्रेस क्लब में ठहरे हुए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोग को दी गई है, ये मिशन ग्लोब फाउंडेशन की खूबी है। हाँ, और मुख्य बात ये है कि हमें आनंद आ रहा है, हम लोग कुछ कविताएं भी प्रस्तुत एक दूसरे के बीच कर रहे हैं, उसमें हम लोग का आनंद मना रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब PhD कर रहे हैं, 2 शब्द कहिए। किसके बारे में बोलो? इस मंडली के बारे में। ये जो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, एक बहुत अच्छा चीज़ है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है लोगों में, अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं। कुछ ये तो बता रहा था 12 के भी हैं, कोई ज़्यादा पढ़े हुए हैं, कोई कम पढ़े हैं, कुछ मंडला में पढ़े हुए हैं, और लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, सबसे मिले हुए हैं। खास बात सबसे अच्छा लगा कि जो युवा सदन हो रहा है, वो युवा सदन में बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। बहुत सारा चीज़ ऐसा जो हो रहा है जो नहीं जान रहे थे कि ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं, यूट्यूब में उतना पता नहीं चलता है। लेकिन जो आज सदन का चल रहा था कि कैसे हम सदन को गिरा सकते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं, हमको शुरू में लगा ये तो होना नहीं चाहिए, ऐसा कर क्यों रहा है एकेडमिक सेक्शन में, लेकिन जब हुआ तो पता चला कि ये काफ़ी अच्छा हुआ। बहुत ज़्यादा लर्निंग के लिए अच्छा। तो हमारे यहाँ दूसरे महोदय हैं जी, कुछ ही वर्षों में हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें मिलियनर हो जाए। हो भी सकता है कि अभी भी होंगे कोई भरोसा नहीं है। पहले ध्यान से सुनना एक बात। ये है ना, ये इनका एक रेप्लिका हमारा दोस्त है, इससे जब हम महोदय अच्छा आपको मौका मिला, एक बार चाह रहे कि कोई मौका मिले, नहीं तो फिर ये अपने क्या कह रहे, फिर वो क्या बोलते, अपने नारे स्टार्ट कर देंगे, नारेबाजी की। हम तो सरकार के साथ नहीं है, हम अपने शायरी स्टार्ट कर देंगे। आप कहिए। सबसे बड़ी की बात क्या जानते हैं, जब मैं यहाँ पर आके आया तो बहुत सारे पहले से प्रोफेशनल बैकग्राउंड से होना, कुछ लोग एकदम फ्रेशर स्टूडेंट है, कुछ लोग बहुत छोटे उम्र के, मात्र 18-20 साल के, और कुछ लोग हमारे यानी कि लगभग 25-26-27 साल 28 साल के, हमारे एज के लगभग बहुत कम है। और कुछ लोग हाई प्रोफेशनल भी है, इवन कुछ रिसर्चर हैं, PhD तक के हैं, कोई प्रोफेशनल बिजनेसमैन भी है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है, हाई लेवल कोई एक्चुअल में पॉलिटिशियन है। और ये सबका जो कंपोजिशन यहाँ पे मिला ना, वाकई में बहुत गजब का रहा। सबका जो तालमेल रहा, ये बहुत ही सुपर रहा। एंड ये युवा सदन ने यहाँ पे लाने का काम किया, तो उनके बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाती है। लेकिन मुझे जहाँ तक ये लगता है ना कि आने वाले कई सालों तक जब भी युवा सदन याद करेगी ना कि सबसे कौन सा अच्छा साल रहा था, तो वो 2021 के इसी साल
नेता प्रतिपक्ष अपना अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करें। ये सरकार में जितने भी मंत्रिमंडल हैं वो नॉर्थ साउथ छोटा नागपुर से ही पूरे मंत्री भरे हुए हैं। अगर बात करें कोल्हान पलामू ये सब छोड़ दिए गए हैं। जनता में इनके लिए पूरी तरह से आक्रोश है। शराब का जहां जड़ है वहां तो और बढ़ती ही जा रही है। पूरी तरह से हर झारखंड के हर जिले से जनता त्रस्त है और यह सरकार को हमेशा सरकार गिराने चाहते हैं और मैं इसी कारण इसी को अब शासन लाना चाहता हूं। संजय घोषा। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष आज अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं और उस पर आज सत्ता पक्ष को अपनी बातों को रखना है, तो मैं शुरुआत उन्हीं की बात से कर रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्री नॉर्थ छोटा नागपुर साउथ छोटा नागपुर से आए हैं। तो मैं उस पर कहना चाहता हूं कि समय के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार होगा क्योंकि सरकार का गठन कल ही हुआ है। और जहां तक उन्होंने बात कही कि करप्शन बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, रोजगार नहीं है, वुमेन सेफ्टी जीरो है, बहुत सारी बातें कही गई, तो मैं कहता हूं कि एक दिन के अंदर हमने ही सब कुछ खराब कर दिया। हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आप में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। जिसने भी बातों को रखा है, कभी कभी मुझे कहना नहीं चाहिए, आप लोगों ने जिस ढंग से विषय को रखा है, कई बार विधानसभा में जीतकर आने वाला विधायक भी नहीं रख पाया। Yeah, that's not fine. That is असंवैधानिक. विलियम शेक्सपियर अभी तक जिंदा होकर फिर मर गया। कमर तो झाँक रहा हो। कमर से नहीं यार। हम झाँक नहीं रहे यार। The Tata company bring me and the farmers in my village to Odisha, okay? To learn agriculture. Okay. So when I read, I learn about how to agriculture the mushroom and क्या कहते हैं उसको, पान का खेती हो गया आपका, मशरूम हो गया और आपका क्या बोलते हैं, पान का खेती हो गया और वेटिंग गुटखा बैन हो गया बाद ये असंवैधानिक भाषा है आपने पढ़ा गांजा का खेती नहीं करते भैया। हाँ तो वहां I was telling you, sir, that I will do my business, and I am telling about my business. What I will do in future. Okay. Okay. So I will plant roses in the polyhouse. That is a very शानदार business. Situation and very शानदार plus very मुनाफेदार सामाजिक सुरक्षा पे बात करने वाले। देखिए हमको हमें आपसी बिखराव नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। कितने में बिकेंगे आप? एक राजनीतिक सवाल है, कितने में बिकेंगे? एक कार में, एक बंगलों में, 1 करोड़ में, कितने में बिकेंगे? अपने स्वाभिमान को मत बेचना है, अपनी रूलिंग पार्टी को कायम रखना, इसी का भी चाहे वो कितना भी शोर मचा लेगा, जीत हमारी होगी और हमारी रहेगी। युवा ही चलाएगा, युवा सदन में आएगा तो बदलाव लाएगा। भारत माता के। 2 दिन की बनी हुई सरकार में क्या ये मिसयूज नहीं है? एक बिल आया, उस पे बात हो ही रही है और आप सडनली नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ गए और यहाँ फिर बात आती है कि आप हमारी सरकार तोड़ेंगे जस्ट एक बिल की वजह से। उस बिल की वजह से भी नहीं, जस्ट कुछ पॉइंट्स की वजह से आप हमारी सरकार को तोड़ना चाहते। तो सर, आपकी गलतफहमी है, सरकार ऐसे नहीं टूटती, हमारे पास यूनिटी है। आज मैं सदन में ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं जिस पद को संभाले हुए हूँ उस पद को ध्यान में रखते हुए ये मेरे पहली कर्तव्य होता है कि मैं सरकार की तरफ से जो भी बिल प्रेजेंट की जा रही है उसमें अगर कोई भी खामियां हैं तो उसे मैं सर्वप्रथम स्वीकार करूं और उस पर काम करूं। हमारी जो युवा सदन है, इस युवा सदन में जो हमारे यूथ लीडर्स है
जैसा कि हमारे विपक्ष के लीडर कहते हैं, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स होना चाहिए, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ युवा सदन के यहाँ पे रनर अप और यहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिला, दोनों यहाँ साथ साथ बैठे हुए। पहले इनसे पूछना चाहिए कैसा लग रहा है। सबसे पहली बात कि जितने भी मिनिस्ट्री के पद के लोग थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है और मौका दिया सभी को, तो उन सभी को धन्यवाद। और हमने भी अपनी कुछ बातें, कुछ एक्सपीरियंस को शेयर किया है और आशा करते कि ये चीज़ जो हम यहाँ से सीख के आ रहे हैं आगे हम सभी को काम देगा, हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट प्राइज विनर हमारे मित्तल जी। देखिए, फर्स्ट जीते लास्ट जीते, हमेशा आपको खेल को नियम से खेलना है, ईमानदारी से खेलना है, एथिकल से खेलना है, आप हमेशा जीतेंगे। थैंक यू ऑल। बगल में बैठे हुए हमारे HRD मिनिस्टर संजय घोषाल, आज के यहाँ पे सेकंड रनर अप। इनसे सुनेंगे हम लोग दूसरा। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिला। हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सेकंड प्राइज जीतकर। अभी मैं इतने बातों से भरा हुआ हूँ कि मेरे शब्द शायद उस प्रकार से इस वक्त नहीं निकल सके, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो कहनी है, उसी का मैं मौका बस ढूंढ रहा हूँ कि मैं कहाँ से वो निकालूँ। थोड़ी देर में देखता हूँ। युवा सदन के 6th रनर अप हमारे साहेबगंज की शान आशुतोष बेर। हेलो एवरीवन, अच्छा लगा 6th रैंक आके। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग 6th, लेकिन फिर भी गॉट 6th। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू साहेबगंज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर इन DAV रांची इटसेल्फ, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे हम कहीं पॉलिसी मेकिंग में आपके साथ होंगे और साहेबगंज के लिए कुछ करके जाएंगे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। अरे वो क्या जवानी जो हर रोज नया हुस्न देख रास्ता मोड़ ले, मन भर जिस्मों से खेले फिर किसी को तड़पता हुआ छोड़ दे। अरे वो क्या जवानी जो हर रोज नया हुस्न देख रास्ता मोड़ ले, मन भर जिस्मों से खेले फिर किसी को तड़पता हुआ छोड़ दे। महोदय लिरिक्स भूल गए क्या? हाँ, मैं भूल गई लिरिक्स। बिना देखे तुझे अब ना आए करार, बेखुदी में भी है बस तेरा इंतजार, ऐसी दीवानगी क्या बात है, देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए बेखुदी में दीवाना तेरा नाम लिख दिया, सदन के विधायक जी के यहाँ पे रूम इस तरह अस्त व्यस्त करके रखे हैं चारों तरफ। सुबह में इससे ज़्यादा अस्त व्यस्त था। रात के बज रहे हैं करीब 10:30। हाँ, अभी हम लोग आए हैं यहाँ प्रोग्राम खत्म करके। नमस्कार हमने इसकी गरिमा को बनाए रखा, ना हम ना भैया ना ये भैया ना अंदर वाले भैया नहीं सो आज का बहुत अच्छा था हम लोग का सदन के 5th पोजीशन के रनर अप। 2 शब्द क्या कहूँ, आज बहुत शेर व शायरी किए हैं भैया, बहुत एंटरटेनमेंट दिया। आज तो हम कहीं से नहीं छोड़े, नागपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, गीता, भागवत सब पूरा दिए। बहरहाल अपना बेस्ट दिए। आई हैव नो एनी अनसैटिस्फैक्टरी वर्ड्स, but I can say very proud that I have just given my 100%. It doesn't matter what is the place. Yes. I'm fully satisfied with myself. Thank you so much. ये हमारे वृत्त मंत्री थे, हमारे भैया जी हमारे मंत्री हैं, रूरल डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज और रिवर डेवलपमेंट है। रिवर डेवलपमेंट नहीं होगा तो पानी कुछ नहीं बचेगा। हाँ, ऑब्वियसली। सदन में ठीक से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। 2 शब्द। Thank you. All the best. Cheer up, guys. एंड एक्चुअल में सही बात बोलूँ तो मैं जीतने के लिए आया था। वहाँ आपका ट्रॉफी गायब हो रहा है, आपका ट्रॉफी गायब हो रहा है।
भैया 150 रुपया हम बिड लगा रहे भैया। अच्छा सुनिए, जितने लोगों को पार्टिसिपेट करना है उतने लोगों को बुला के रूम को लॉक कर दो। 3 दिन में क्या चीज पार्टिसिपेट करना है? सर के साथ कभी बैठ के क्या होने वाला है यहाँ पे? देखिए जो भी हो खा पाए। ये हम है, ये हमारी टीम है और यहाँ युवा सदन चल रही है।